दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस पावरफुल मोटिवेशन यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको आचार्य चाणक्य जी के कुछ बेहद अनमोल वचनों से अवगत कराएंगे। दोस्तों महान विद्वान चाणक्य आचार्य चाणक्य के नाम से विख्यात थे और महान राजा चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे। नंद वंश का नाश करके चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने में चाणक्य का अहम योगदान रहा। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार मौर्य और उनके पुत्र अशोक को सम्राट अशोक बनाने में उन्होंने ही मार्गदर्शन किया था। उन्हें उनकी कूटनीति के कारण कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। वो तक्षशिला विश्वविद्यालय में आचार्य के रूप में छात्रों को राजनीति, अर्थनीति, कृषि, समाज नीति आदि का ज्ञान देते थे। उन्होंने कई ग्रंथों की भी रचना की थी, जिसमें से एक ग्रंथ अर्थशास्त्र बहुत प्रसिद्ध हुआ और वो आज उस समय में मौर्यकालीन भारतीय समाज का दर्पण माना जाता है और ये आज भी प्रसिद्ध है। आचार्य चाणक्य एक प्रचंड संयमी, स्वाभिमानी, तीक्ष्ण बुद्धि और पक्के इरादे वाले व्यक्ति थे। उनके जीवन का विचार था, अगर व्यक्ति सादा जीवन व्यतीत करेगा तो उसका जीवन उच्च होगा। वो स्वयं भी सादा जीवन व्यतीत करते थे। चाणक्य नीति का उस समय में जितना उपयोग था उतना ही आज भी है। उनकी नीतियां इतनी अधिक प्रासंगिक थी कि आज भी उनका अनुसरण होता है। चाणक्य की नीतियों को चाणक्य नीति नामक किताब में लिखा गया। जब एक व्यक्ति अपना अच्छा और बुरा नहीं समझ पाता है तब यह नीतियां हमारा मार्गदर्शन करती हैं और जीवन में आने वाली परेशानियों का सामना करने में हमें सक्षम बनाती हैं। आचार्य चाणक्य की बताई हुई कुछ महत्वपूर्ण बातों से हम आपको अवगत कराते हैं। दोस्तों पहली बात है, मूर्ख लोगों से कभी विवाद ना करें। चाणक्य नीति कहती है कि किसी मूर्ख के साथ विवाद करने वाला भी मूर्ख ही होता है, इसीलिए हमें कभी भी मूर्ख लोगों के साथ विवाद नहीं करना चाहिए। एक मूर्ख व्यक्ति के पास लोगों को समझने की समझदारी ना होने के कारण उनसे विवाद करने पर हमारा ही नुकसान होगा। ऐसे लोगों से बहस करने पर किसी की भी बेइज्जती करने से ये लोग नहीं कतराते हैं, हमें मानसिक तौर पर कमजोर करते हैं। मूर्ख लोगों के साथ विवाद करने से बचें और अपने विवेक का उपयोग करें। दोस्तों दूसरी बात है, अपनी कमजोरी किसी को ना बताएं। हर व्यक्ति अपने सुख दुख बांटना चाहता है और इसी बीच कभी कभी वो अपने चाहने वालों, दोस्तों या अपने नजदीकी रिश्तों से अपने मन की बात कहते हुए अपनी कमजोरियां बता देते हैं। लेकिन चाणक्य नीति कहती है कि हमें अपनी कमजोरी किसी के साथ नहीं शेयर करनी चाहिए। जब हम अपनी कमजोरी किसी के साथ शेयर करते हैं, बांट देते हैं, तो यह संभावना रहती है कि वो हमारी कमजोरी को किसी अन्य को बता देगा। ऐसे में यह कमजोरी हमें बतानी महंगी पड़ सकती है। यह हमारे निजी जीवन को सबके सामने उजागर कर देती है। दोस्तों तीसरी बात चाणक्य जी कहते हैं, एक अवगुण सभी गुणों को नाश कर देता है। हर व्यक्ति का जीवन गुण और अवगुणों से बना होता है। ऐसा होना संभव नहीं है कि व्यक्ति गुणों से ही भरा हो या उसमें अवगुण ही ना हो। लेकिन चाणक्य नीति कहती है कि एक व्यक्ति के जीवन में एक अवगुण बाकी सभी अवगुणों को नाश कर देता है। आप चाहे कितने भी गुणवान क्यों ना हो, लेकिन एक अवगुण आपके सभी गुणों पर पानी फेर देता है। आपकी एक ऐसी गलती जो सही नहीं है वो आपका जीवन नष्ट कर देती है, जीवन नरक बन जाता है। अवगुणों में कुछ ऐसे दोष आते हैं जो समाज में एक बुराई माने जाते हैं, जैसे नशा करना, शराब पीना, नशेबाजी करना, अय्याशी करना, जुआ खेलना आदि। दोस्तों चौथी बात है, जो व्यक्ति आपकी बात सुनने में रुचि ना दिखाए उस पर विश्वास ना करें। चाणक्य नीति कहती है, अगर कोई व्यक्ति आपकी बात सुनने में रुचि नहीं दिखा रहा है तो इसका मतलब वो आपका हितैषी नहीं है और वो आपको भविष्य में धोखा दे सकता है। इसलिए कभी भी ऐसे किसी व्यक्ति पर विश्वास ना करें। अगर कोई व्यक्ति आपकी महत्वपूर्ण बात सुनने के बदले आपको अनदेखा करता है तो वो आपका अपना नहीं है और वो आपके विश्वास के लायक भी नहीं है। साथ ही ऐसे किसी भी व्यक्ति से अपनी मन की बातें और अपनी निजी बातें शेयर ना करें, अन्यथा वो आपकी बातें किसी अन्य व्यक्ति के साथ शेयर करके आपको नुकसान पहुंचा सकता है और आपका विश्वास तोड़ सकता है। अब दोस्तों आइए जानते हैं वो कौन सी चीजें हैं जो व्यक्ति को बिना अग्नि के ही
जला देती है। दोस्तों चाणक्य जी कहते हैं कि अगर पति का पत्नी के साथ गहरा प्रेम हो और किसी कारण उन्हें बिछड़ना पड़ जाए तो यह वियोग पति और पत्नी दोनों के लिए किसी आग में जलाने के बराबर ही होता है। इसके अलावा घर परिवार के किसी सदस्य की कहीं पर बेइज्जती हो या उन्हें किसी कारण अपमानित होना पड़े तो वो व्यक्ति जिंदा रहते हुए भी मर जाता है। दोस्तों माथे पर कर्ज का बोझ हो या फिर किसी दुष्ट राजा जी की हुजूरी, इन हालातों में भी मनुष्य खुद की इच्छा के विपरीत काम करता है। वहीं दुष्ट लोग अगर सभा कर रहे हो तो वो भी मनुष्य को कचोटती है। इन मजबूरियों में व्यक्ति अंदर ही अंदर जलता रहता है लेकिन किसी को बता नहीं पाता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और रोजाना इसी प्रकार के चाणक्य नीति से संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए दोस्तों मैं मिलता हूं आपसे किसी ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।